गजा में इंसानियत हार गई। इस्राएली फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही। अल-शिफा अस्पताल और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। अस्पतालों में मरीज, तिब्बी अमला और हजारों फलस्तीनी मैसूर होकर रह गए। डॉक्टर बिजली और ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस नौज़ायदा बच्चों को इनक्यूबेटर से निकालकर गर्म पानी के करीब रखने पर मजबूर। 179 मैयतों को अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया। इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,660 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल। बेपनाह बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर, खानदानों के खानदान खत्म हो गए। इसराइली हठधर्मी बरकरार। इसराइली फोर्सेस का हमास के पार्लियामेंट समेत सरकारी इदारों और फलस्तीन के तीसरे बड़े पनाह गजीन कैंप अल-शातई पर कब्जे का दावा। हमास ने दावे को झूठी दास्तान करार दे दिया। तबाहाल इमारतों पर ख्याली कब्जे का इसराइली दावा फतह की नाकाम कोशिश है। हमास आलमी इदारा सेहत को गजा के अल-शिफा अस्पताल के हालात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं जिनको दफन करना मुश्किल है। अस्पताल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। तर्जुमान आलमी इदारा सेहत का बयान। अल-शिफा अस्पताल में अब भी नौज़ायदा बच्चों समेत 2,300 अफराद मौजूद हैं। फ़लस्तीनी हुकाम नहीं चाहते कि क्रॉस फायर में आम शहरी निशाना बने। अस्पतालों से मरीजों के इंखला के लिए भी मदद कर रहे हैं। कोशिश है कि थर्ड पार्टी के जरिए महफूज इंखला को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर। गजा में बारिश, फलस्तीनियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पानी के मसाइल में किसी हद तक कमी, फजा में बिखरे बारूद के ज़रात भी खत्म हो गए। बारिश और तेज हवाओं के बायस खेमे उखड़ने के बावजूद फलस्तीनी अब्रे करम बरसने पर निहाल हैं। IMF की शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। टैक्स से 55 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। टैक्स माली साल 2021-22 के लिए लगाया जाएगा। विंडफॉल टैक्स का निफाज आइंदा माह से होगा। बलूचिस्तान की 30 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में तकरीब। BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शामिल। जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दुमर, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी, रबादा बलीदी, फाइक जवाली, शोएब नौशेरवानी, आसिम कुर्द गेलू, रामीन मोहम्मद हुस्नी और दोस्तैन डोम की भी नून लीग का हिस्सा बन गए। £190 मिलियन मुंतकिली का अल-कादर यूनिवर्सिटी केस। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब को जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश की हिदायत। अदालत 17 नवंबर को दोबारा समाअत करेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकात। साबिक क्रिकेटर्स यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और दीगर शामिल। साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। कौमी टीम में बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को तजावीज़ पेश की। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी आइंदा दिनों में मजीद साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। मिकी आर्थर आ रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट जो है, वो जो टीम की मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग बाबर आजम, उन सब के साथ उनकी मीटिंग है। तो उसके बाद ही कोई हतमी फैसला या कोई नतीजा निकल सकेगा। आगे वैसे हमारी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो मुझे कोई बहुत बड़े फैसले तो उसमें ऐसे होते नजर नहीं आ रहे। कप्तान या कोई भी एक ऐसा आदमी बेहतरीन पोजीशन में होता है कि वो बता सकता है चीजों के बारे में। बाबर आजम पे छोड़ दीजिए कि वो क्या फैसला करना चाहते हैं, वो खुद ही करेंगे और बताएंगे जिस चीज में भी वो कंफर्टेबल होंगे।
हो सकता है बाबर आजम की तरफ से खुद ही कोई फैसला सुनने को मिल जाए। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर से ज्यादा अच्छी राय कोई नहीं दे सकता। चीफ सिलेक्टर के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। क्रिकेट बोर्ड समझता है जिसका काम है उसी से लिया जाए। टीम के कप्तान और डायरेक्टर से मीटिंग के बाद कोई नतीजा निकलेगा। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद की गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरुमीद। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में उम्दा कारकर्दगी। किवीज भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके। सेमीफाइनल में भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार। पीएसएल का नवा एडिशन 8 फरवरी से 24 मार्च के दरमियान होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के विदाई मैचेस दुबई में कराने का ख्वाहां। फ्रेंचाइज मालिकान ने सारा पीएसएल पाकिस्तान में ही कराने के हक में राय दे दी। महकमा दाखिला से सिक्योरिटी के मामलात पर मुशावरत होगी। बड़ी मुश्किल से सारा पीएसएल पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। अब फिर दुबई मैचेस कराने का फैसला अच्छा नहीं होगा। फ्रेंचाइज मालिकान का मौकिफ। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत पीएसएल गवर्निंग काउंसिल के इजलास में तफसीली बातचीत। अगला इजलास 14 दिसंबर को होगा। साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस। मुइज अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने आईएसआई के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस। मुइज अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने आईएसआई के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला।